बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस ज़ात की हमदोसना बयान करते हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो अपने बंदों पर रहमत करने वाला है और जिसने हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। भाइयों और दोस्तों, आज हम एक ऐसे तारीखी वाक़ये का जिक्र करेंगे जिसने इस्लामी तारीख में अदल, इंसाफ और अमन की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी रोशनी क़यामत तक बाकी रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। यह कोई आम फ़तह नहीं थी, यह वह फ़तह थी जिसमें ना तलवारें तेज़ हुईं, ना खून बहा, ना ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, बल्कि यह अखलाक, अदल और इंसाफ की ताकत से हासिल की गई जीत थी। यह वह जीत थी जिसने दुनिया को दिखाया कि जब मुसलमान हकीकी इस्लामी उसूलों पर चलते हैं तो उनकी फ़तह सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि दिलों पर भी होती है। तो मेरे अजीज भाइयों, इस बयान को आखिर तक सुनिए क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत से इबरतनाक सबक देने वाले पहलू हैं। बैतुल मुक़द्दस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आमद। जब इस्लामी फ़ौजों ने बैतुल मुक़द्दस का घेरा डाल दिया तो वहां के ईसाई हुक्मरानों ने अमन और सुलह की पेशकश की, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि ये समझौता सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में होगा। जब ये खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की अज़मत और इंसाफ की मिसाल कायम करते हुए खुद बैतुल मुक़द्दस जाने का फैसला किया। लेकिन भाइयों, देखो इस्लाम की सादगी और इंसाफ की हकीकत को। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए तो ना कोई शाही काफिला था, ना कोई बड़ी फौज थी और ना ही कोई शानो शौकत का इजहार था। सिर्फ एक ऊंट और उस पर दो लोग, एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरा उनका एक गुलाम। रास्ते में एक ऐसा वक्त भी आया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अब मेरी बारी है पैदल चलने की और गुलाम की बारी ऊंट पर सवार होने की। जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर पहुंचे तो उस वक्त गुलाम ऊंट पर था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु नंगे पांव, अपने हाथ में जूते पकड़े हुए शहर में दाखिल हुए। ईसाई हुक्मरानों ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गए और बोले, क्या यही तुम्हारे खलीफा हैं? यही तुम्हारे बादशाह हैं? मुसलमानों ने जवाब दिया, हमारे अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही हैं। वो दुनिया के बादशाह नहीं बल्कि इंसाफ और तकवा के बादशाह हैं। अहदे उमरी, इंसाफ और अमन की मिसाल। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वहां के लोगों को अमन और सलामती की ज़मानत दी। उन्होंने एक अहदनामा लिखा जिसे अहदे उमरी कहा जाता है। इस अहदनामे में उन्होंने यह यकीन दहानी कराई कि किसी भी ईसाई को उसके मजहब के मामले में मजबूर नहीं किया जाएगा, किसी चर्च को नष्ट नहीं किया जाएगा और ना ही उसमें कोई मुसलमान इबादत करेगा। जो ईसाई रहना चाहें वो रह सकते हैं और जो जाना चाहें उन्हें अमन के साथ जाने दिया जाएगा। किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं डाला जाएगा। आज दुनिया में इंसानी हुकूक की बातें होती हैं, अल्पसंख्यकों के हुकूक की तफसीलें दी जाती हैं, लेकिन 1400 साल पहले इस्लाम ने इस्लामी इंसाफ और अमन की ऐसी मिसाल पेश की जिसका कोई सानी नहीं। मस्जिद अक्सा की सफाई और पहली नमाज। भाइयों और दोस्तों, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर मस्जिद अक्सा का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि यह मुक़द्दस जगह कूड़े कचरे से भरी हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खुद अपने हाथों से सफाई शुरू की और सहाबाए किराम ने भी इस पाक जगह को साफ करने में हिस्सा लिया। फिर वहीं पर मुसलमानों ने पहली बार जमात के साथ नमाज अदा की और इस्लामी तारीख में एक नया बाब लिख दिया गया। आज हम क्या सबक ले सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, बैतुल मुक़द्दस की ये फ़तह हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक, इंसाफ और अदल, न्याय।
اگر انسان حکومت کرتا ہے تو اسے انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر اپنے معاشرے سماج میں انصاف کو قائم کر دیں تو دنیا میں انہی کی سلطنت ہوگی۔ دوسرا سبق سادگی اور تقوی۔ کامیابی شان و شوکت میں نہیں بلکہ سادگی اور تقوی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں پابند لگے تھے لیکن ان کی ہی دنیا کے ہر بادشاہ سے زیادہ تھی۔ تیسرا سبق مذہبی آزادی اور انسانی حقوق۔ اسلام کبھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ہر مذہب کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر میں تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو اسلام کی یہ روشن تاریخ سن کر فخر محسوس ہوا، اگر آپ کو لگا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انصاف، سادگی اور امن کی سب سے بہترین مثال پیش کرتا ہے، تو اس بیان کو آگے پہنچائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ اسلامی تاریخ کے اور بھی روشن واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جو لوگ اپنے دین کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں وہ دنیا میں کبھی غلام نہیں بنتے۔ جزاکم اللہ خیرن۔